एस से आपका भी नाम है, एस से आपका नाम है, यस से जिन किसका नाम है, वी नाम है, यस वी एम और आई एम, आई किसका नाम है, आई से आपका जिस इस अक्षरों से जिन जिन का नाम है, आपके लिए आज आशीष का टाइम है। आज आपका आशीष का समय आया है और आपको मेरा परमेश्वर अनुग्रह से भरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और परमेश्वर बहुत जल्द आपके घरों में जो लोग जॉबलेस हैं, उनको परमेश्वर जॉब के लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोल करके उनके नामों को दिखा रहे हैं। जॉब की लिस्ट आ रही है। जिन जिन परिवार के लोग जॉबलेस है, जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए फॉर्म भरे, जिनका फॉर्म रुका हुआ है, लटका हुआ है, उनके फॉर्मों को परमेश्वर दिखा रहे थे। जॉब के लिए परमेश्वर ने आशीषों को भेजा है और ये हो सकता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ की बातें हैं। हालेलुया। और जो काम नहीं कर रहा है, उनको मेरा परमेश्वर उनके कानों को पकड़ करके काम में ले जा रहा है। हालेलुया। बहन हिलाता, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पति को परमेश्वर काम में भेजने वाले हैं। और जब परमेश्वर आपके पति को काम में भेजेंगे और परमेश्वर प्रेम के जीवन में एक नया अनुग्रह को डालेंगे और जितनी बातें उनके जीवनों में है, वो सारी बातें प्रभु यीशु के नाम में दूर होगी। हालेलुया। आज परमेश्वर ने एक बहुत अच्छे वचन को दिया और जब मैं परमेश्वर को पूछ रही थी कि प्रभु आज हमें कौन से वचन से आप बातचीत करना चाहते हैं, ऐसे ही कौन से वचन को हमने पिता आज हमें जरूरत है। आप गीत तो गाते कि मुझे यहोवा तुझे मुझे तेरी जरूरत है, कि हम उल्टा गाना गाते तुझे मेरी जरूरत है। उल्टा कभी गाना गाते क्या? तुझे मेरी जरूरत है। हम क्या गाना गाते कभी भी? मुझे तेरी जरूरत है। परमेश्वर को जितनी हमारी जरूरत है, उससे कई गुना हमको उस खुदा की जरूरत है। हमको उतनी ज्यादा परमेश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे रास्ते हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी दाऊद ने भी कहा, हे परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, लेकिन तू क्या कर, मुझे अपना मार्ग बता दे, मुझे अपना पथ बता दे कि मैं कौन से पथ पर चलूं। और परमेश्वर तू मेरे जीवन में अनुग्रह करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें ऐसे ही संदेश के द्वारा परमेश्वर बातचीत करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ मैं कोशिश करूंगी कि शायद आधा घंटा में समाप्त करने की, क्योंकि प्रभु भोज की विधि भी सामने है और हर एक जन अपने आप को तैयार करिए, पवित्र करें। चाहे पिछले दिनों में आपने जाने अनजाने में जो गुनाह अपराध किया, अब क्षमा मांग करके परमेश्वर के निकटतम में बैठने का प्रयास करें और अपने आप को परखें कि हम इस प्रभु भोज की वेदी में शामिल होने के योग्य है या नहीं है। उस बातों के लिए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को पहचानते हुए, परखते हुए आप रहिएगा भी, क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे और उसके बियारी में, उसकी रोटी में आप जब हाथ डालेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में एक याद रखे कि हाँ, ये मेरा परमेश्वर का बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम अपने जीवनों में क्या करें, पश्चाताप करते हुए रहे भी। आज परमेश्वर एक ऐसे संदेश को देने के लिए रखे हैं और आप कोशिश करिए कि इस संदेश को आप अपने जीवन में रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ एक ऐसा पक्षी होता है, बीते दिनों में एक मोबाइल में मैं एक देख रही थी। एक पक्षी कहता है कि मैं काला हूँ। काला पक्षी कौन रहता है? कौवा। कौवा पक्षी जो रहता है बोलता है मैं काला हूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे ये काला रंग पसंद नहीं है, ये काला रंग मुझे पसंद नहीं है, मैं क्या करूँ बोल करके बहुत परेशान होते हैं। और वो खुदा से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे क्या करना, ये काला रंग को हटा लो परमेश्वर, मुझे वो क्या कर, वो बगले का रंग दे दो या तो उस दूसरे का रंग मुझे दे दो, बगुले का रंग बहुत सफ़ेद है, अच्छा है बोल करके बगले का रंग मांगते हैं। तो परमेश्वर उसको बोलते हैं, परमेश्वर उसको दिखते हैं क्या? जीव जंतुओं को परमेश्वर नहीं दिखता क्या? दिखता है। अशुद्ध आत्मा दिखती भी है और परमेश्वर का आत्मा भी दिखता है। जीव जंतुओं को जितनी आपकी आंखों में शक्ति नहीं है, जितनी आपकी आंखों में क्षमता नहीं है, उससे कई गुना अधिक क्षमता जीव जंतु और पशु पक्षियों की आंखों में है। और इसीलिए एक गीतकार कहता है कि पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हर एक पक्षियाँ, हर एक जीव जंतु परमेश्वर को देखते हैं और परमेश्वर की प्रशंसा और तारीफ करते हैं और परमेश्वर की बातों को पूछते भी है कि परमेश्वर मेरे साथ में ऐसा हो रहा है तो क्या कारण से हो रहा है। और उसने कहा कि प्रभु मुझे ये काला रंग पसंद नहीं है, मुझसे ये काला रंग क्या कर दो, दूर कर दो। तो परमेश्वर ने उसको कौवे को कहा, कितने लोग सुन रहे हैं?
परमेश्वर ने कौवे को कहा, एक काम करो, तुमको बगला पसंद है, तुम जाओ पहले, मैं तुम्हारा रंग तो चेंज कर दूंगा, लेकिन तुम जाओ पहले बगला के पास में कि वो ये सफ़ेद रंग से खुश है क्या। उसको जो सफ़ेद कलर मैंने जो दिया है, वो सफ़ेद रंग का जो आकार का जो दिखता है, वो सफ़ेद कलर से खुश है क्या। उसको तुम जाके पूछो, और अगर वो कहता है कि मैं इस कलर से बहुत खुश हूँ, तो मैं तुमको वही रंग दे दूंगा। कहूँगा भैया मैं तुम्हारे काले रंग को बदल करके सफ़ेद रंग डाल दूंगा। तो वो बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो खुशी खुशी क्या किए, बगला के पास में गया, बगुला के पास में जो क्या रहता है, सफ़ेद रहता है, गए उसके पास में और जा कर के पूछ रहे हैं, भैया भैया बोले आप इतने सफ़ेद हैं, आपको कितना अच्छा लगता होगा, आपको कितना आनंद आता होगा, क्योंकि आप एकदम सफ़ेद से हैं और बहुत अच्छा आपके जीवन में लगता होगा। तो वो बोले किसने कहा कि मैं खुश हूँ। बगुला ने बोला किसने कहा कि मैं खुश हूँ, मुझे तो ये रंग पसंद नहीं है। मुझे तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, ये सफ़ेद रंग का है बोल करके बहुत से लोग पकड़ते हैं और बहुत मेरे को अच्छा नहीं लगता और मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे इस रंग से चिढ़ है। बोले किसने बोला, बगुला ने। वो तो बोले कि सबसे अच्छा तो बोले वो है, कौन, वो मोर पक्षी, उस कितना अच्छा है, उसका जीवन कितना अच्छा, उसको कोई कुछ नहीं करता होगा। तो वो ईश्वर के पास में गए, परमेश्वर के पास में, कौवा बोले कि प्रभु मुझे बगला भी नहीं बनना है, एक काम करो। उसने बोला तुम डिसाइड करो कि तुमको कैसा रंग चाहिए। वो फिर उसने अपने मन में देखने लगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मोर के जैसा एक रंग चाहिए, वो उसमें बहुत सुंदर सुंदर रंग रहते हैं और उसको ज़्यादा जीवन में कोई परेशानी नहीं रहती। उसमें कितने कलर रहते हैं, मोर में रहते कि नहीं। तो वो बोले परमेश्वर आप मुझे मोर बना दो, मोर के जैसा कलर। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, आप जाइए उसके पास में, उसको पूछ के आइए कि उसके पास में जो कलर है उस कलर से उसको वो खुशी तो है, कुछ तकलीफ तो नहीं है उसको कलर से। तो वो कहा ठीक है मैं जाता हूँ, परमेश्वर पूछता हूँ। और वो गया मोर के पास में गया और पूछता है, मोर भैया मोरनी दीदी आप कितने खूबसूरत है, क्या आप इस कलर से खुश है कि आपके कलर सारे दुनिया के पक्षियों में से आप लोगों के कलर क्या हैं, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। तो वो बोले नहीं हम दोनों पति पत्नी इस कलर से खुश नहीं हैं। तो वो बोले क्यों, क्या कारण है आप इस कलर से खुश नहीं हो। वो कहते कि ये कलर तो हमारे जीवन में है लेकिन हम खुश नहीं हैं, क्योंकि आए दिन लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे बाल बड़े हो जाते हैं लोग नोच नोच करके हमारे शरीर से बाल लेकर के जाते हैं और हमें बहुत दर्द लगता है। हम सोचते हैं कि हमको कौवा बनना था, ऐसा बोल करके वो सोचते हैं और फिर वो निराश होते आया। और फिर उसके बाद में परमेश्वर से कहता प्रभु मोर को भी खुशी नहीं है उसके कलर से। फिर ऐसा करते करते परमेश्वर ने कहा कि तुझे किसके समान बनना है। फिर वो कहता मुझे मुर्गा मुर्गी की तरह बनना है। फिर उन्होंने बताया कि नहीं भैया मुर्गा मुर्गी कभी नहीं बनना, बार बार वो लोग काट के खाते हैं इसीलिए, और हम तो कभी इतना ज़्यादा उड़ भी नहीं सकते। तो कौवा ने कहा सबसे अच्छा पक्षी उकाब पक्षी है। वो मुर्गी ने और कौवा दोनों मिलकर बात कर रहे थे कि इस दुनिया में सबसे अच्छा पक्षी कौन सा है। तो कहने लगे कि सबसे अच्छा पक्षी उकाब पक्षी है, वो अपनी जान बचा सकता है, भाग सकता है, और फिर उसके बाद में उसको पकड़ना भी क्या है, नामुमकिन रहता है। और वो परमेश्वर के पास में कहने लगा कि परमेश्वर मुझे ये सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे अब इनके समान नहीं बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे उकाब की तरह बनना है। फिर परमेश्वर कहते हैं कि जा तू उसको पूछ के आ कि ये उकाब पक्षी खुश है क्या, अपने इस रूप के अनुसार खुश है क्या। उकाब पक्षी ने बोला मैं खुश तो हूँ, मैं सबसे ऊंचा उड़ता तो हूँ, मैं आनंदित तो हूँ, लेकिन मेरे जीवन में एक तकलीफ़ हो जाती है। जब मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, मेरे बाल पक जाते हैं, तब मैं ऊंची उड़ान नहीं भर सकता और मैं नीचे में आ जाता हूँ और तब मुझे बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये भी मेरे लिए एक अच्छा नहीं है। और फिर उसके बाद में उसने एक सलाह दिया, किसने, उकाब पक्षी ने कौवे को एक सलाह दिया, तुम इन विषयों में तुम क्यों पूछ रहे हो। कौवा को उस उकाब पक्षी ने समझाया तुम जैसे हो तुम वैसे ही ठीक हो, तुम किसी की तरह बनो मत, और अगर बनना है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो तुम्हें अच्छा बना देगा। ऐसा बोल के किसने बताया, उकाब पक्षी ने कौवे को। और सच में ये कौवा
बड़ा आनंदित हुआ, क्योंकि आज तक इसको किसी ने बोला नहीं था कि कौवा बहुत अच्छा है। ऐसा मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आप हो सकता है अपने जीवनों में आप कौवे की तरह होंगे, आपको कोई पसंद नहीं करता होगा, आपके जीवन में कड़वापन होगा, आपके जीवन में कड़वी बातें होगी, एक अलग सी चीज़ें होगी, आपके साथ में बहुत विपरीत बातें हो रही है, लेकिन आप सोचते हैं कि प्रभु मैं उसके जैसा रहता, मेरा जीवन उसके जैसा रहता तो कैसा होता। आज परमेश्वर आपकी उन बातों को हटा करके परमेश्वर कुछ नया बात बताना चाहते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पे बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति है, रूत की किताब में एक ऐसा एक जगह है, जो रूत की किताब जब आप देखते हैं तो वहां पर एक स्त्री है, उसका एक पति है और उनके 2 बच्चे भी हैं। तो इस परिवार में 3 लोग पाए जाते हैं। हो सकता है आपके परिवार में 3 भाई बंधु लेकर के आप लोग भाई और बेटा लेकर के आपके परिवार में 3 लोग जेंट्स लोग हो सकता है आपके घरों में हैं। लेकिन कभी कभी आप लोगों के जिंदगियों में ऐसे एक उतार चढ़ावों को आप देखते हैं कि कभी कभी आप खुश नहीं हो पाते। कुछ लोग कहते हैं जिनके घर में बेटा होता है उनको बहुत खुशी मिलती है, बेटा 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 बेटा, मर जाएंगे तो गंगा ले जाएंगे और फिर क्या करेंगे, बहुत बड़ा यात्रा करवाते हैं बोल के बेटा के लिए बहुत खुशी होती है, और बेटी होती तो मुंह निराश कर देते हैं, अरे मोला बेटी हो गए है, अब बहुत दहेज जमा करे लगी, ऐसा बोल के क्या है बेटी के लिए बड़ा परेशानी होना पड़ती है। लेकिन कभी कभी वचन आपसे ऐसा बात करेगा कि आपको हर एक व्यक्ति आपके जीवन में रहेंगे तो उसको परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पीछे वालों को सुनाई आ रहा है, पीछे वालों को आगे वालों को सुनाई आ रहा है। तो परमेश्वर यहाँ ये जो पढ़िएगा रूत पहला अध्याय 1 का 1। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटे के नाम महलोन और किलियोन थे। यहाँ पर एक पुरुष है जिसका नाम क्या है, एल्काना। एल्काना नाम का एक व्यक्ति है और उसकी एक बीवी है जिसका नाम क्या है, नाओमी। नाओमी और एल्काना दोनों पति पत्नी हैं और ये लोग कौन से देश में रहते थे, बैतलहम। क्या नाम लिखा है, एलीमेलेक, सॉरी एलीमेलेक कौन सी जगह में, एलीमेलेक और उसकी बीवी कौन सी जगह में रहती थी, बैतलहम में। ये बैतलहम में रहते थे और वहाँ पे कुछ ऐसी समस्या होने के कारण, कुछ ऐसी तकलीफ होने की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, एलीमेलेक और उसका दोनों बेटा और उनकी बीवी क्या कर रहे हैं, 4 लोग मिल करके वहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ से, बेतेल से। आपको पता है ये बेतेल क्या है, ये बेतेल क्या है, बेतेल कौन से जगह को कहते हैं, ये कौन सी एक आशीषित जगह है मेरे प्रिय। बेतेल का मतलब है एक रोटी का घर, आशीष का घर, आशीष वाली जगह, एक आशीष वाली जगह। आपको जब पता है कि जब एलिया के समय में जब रोटी दाना पानी नहीं था, अकाल पड़ा था, तब वो क्या कर रहे थे, अकाल के दिनों में एलिया भाग रहा था, तब अकाल के दिनों में जब वो भाग रहा था तो वो कहाँ गया, करीत नाम नाले के पास में गया। अकेला था इसीलिए गया, अगर परिवार वाले होते तो जाते क्या नाले के पास, नहीं। नाले के पास में कभी कोई परिवार वाला व्यक्ति जीवन बिताते हैं क्या, कभी कोई व्यक्ति ऐसा जीवन नहीं बिताते हैं। लेकिन एलिया अकेला था बोल करके करीत नाम नाले के पास में अकाल के दिनों में परमेश्वर ने कहा कि तू जा वहां पर, और तू क्या कहा, सारपत नगर में जाना। पहले करीत नाम नाले में जाना, फिर तू सारपत नगर में जाना। फिर जब तू सारपत नगर में जाएगा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा, संभालूंगा और वहां से मैं तुझे निकालूंगा बोल के परमेश्वर ने क्या कहा, वहां एक सारपत की विधवा के द्वारा एलिया को परमेश्वर ने रोटी दिया। और जब उसको रोटी मिली, बाइबल बताती है पहला राजा की किताब में, जैसे उसने रोटी खाया, दूसरे देने वाले के घर में कभी कोई कमी और घटी नहीं हो पाई। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सब तरफ अकाल पड़ा हुआ था,
सारा दुनिया में अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे एक रोटी का टुकड़ा परमेश्वर के दास ने जिस घर से लिया, वो घर के लोग अकाल के दिनों में भी भूखे और प्यासे नहीं रहे। लेकिन जब तक अकाल था तब तक वो सारपत नगर की विधवा और उसका बेटा भले चंगे और खाते और पीते रहे। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, यहाँ पर सारपत नगर में एलिया आ रहा है। ये लोग सारपत नगर के लोग क्या कर रहे थे, रोटी को, कितना रोटी, एक मुट्ठी आटा था, और रोटी को ये लोग क्या कर रहे थे, बना करके खा के मरने के लिए बना रहे थे, क्योंकि उसके बाद में कोई रोटी नहीं है, उसके बाद में कुछ नहीं है, और जाए तो जाए कहाँ, अपना घर द्वार छोड़ करके, इनके पास में कोई है नहीं, तो इसीलिए ये रोटी खा करके यही मरना चाहते हैं। और मन ही मन हो सकता है कि ये लोग परमेश्वर से कह रहे होंगे कि प्रभु अब हमारे पास में जीने का कोई आसरा नहीं है और अब हम कैसे जिए, बोल करके ये मन ही मन कह रहे होंगे। और हो सकता है बेटा छोटा रहा होगा 10-12 साल का, तो कहाँ उसको काम में भेजेगी माता जी, कहीं नहीं भेज सकती है। वो खा करके मरने के लिए रोटी को बनाया जा रहा था, लेकिन उस जगह पे परमेश्वर का दास आया। याद रखना, जब कभी भी परमेश्वर का दास आपके घर में आता है, कुछ मांगने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं आते हैं, परंतु आशीषों को देने आते हैं, अनुग्रह को देने आते हैं, स्वर्ग को आपके घरों में खोलने के लिए आते हैं। और ये सारपत की विधवा इधर उधर भटकी नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इसके पास में आया। ठीक वैसे ही आपके जिंदगियों में परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है। हालेलुया। आपने गीत गाया, आ रहा मेरा चमत्कार आ रहा है। आपने जैसा गीत गाया वैसे चमत्कार अब से इन दिनों में आपके घरों में आप होते हुए देखेंगे। जहाँ जहाँ आपका पैसा लटका हुआ है, जहाँ जहाँ आपके पैसे रुके हुए, वो सारे परमेश्वर आशीषों को खोल करके परमेश्वर अनुग्रह करेगा। और बहन आशा, याद रखना, आपके जीवन की निराशा को दूर कर दे, आपके जीवन में परमेश्वर एक नई उम्मीदों को जोड़ने वाला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर एक अकाल पड़ा और ये लोग प्रार्थना करने के बजाय कहाँ जा रहे हैं, निकल रहे हैं। और कितने लोग, 4 लोग निकल गए। कौन से घर से, रोटी के घर से, आशीष के घर से निकल रहे हैं। आजकल क्या है, कुछ लोग बाल बच्चे लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा अपने माता पिता के साथ में रहते हैं, लेकिन वहां से रहते रहते भी क्या करते हैं, एक गलत से लाइन में जाते हैं। बच्चे लोग नशा करने से लग जाते हैं, दुनिया भर का लड़का लड़की पसंद करने लग जाते हैं, और संसार की चीजें बहुत अच्छी लगने लगती है। और जो माता पिता जो डांटते हैं, प्यार करते हैं, वो माता पिता पसंद नहीं आते। लेकिन कौन पसंद आता है, दुनिया और दुनिया के लोग। क्योंकि दुनिया के लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग एक बार पियो फिर हम दोबारा और पिलाएंगे। दुनिया के लोग बोलते हैं एक बार का सिनेमा का टिकट तुम भरना, दूसरी बार का सिनेमा का टिकट मैं भरूंगा। ऐसा बोलते हैं लोग, क्या करते हैं, समझौता करते हैं। इसीलिए क्या लगता है, बाल बच्चों को और परिवार वालों को बाहर की दुनिया पसंद आती है। इसीलिए बच्चों के जीवन में बहुत सारी गड़बड़ी आती है। ये व्यक्ति प्रार्थना कर सकते थे, 4 परिवार के लोग थे, सभी मसीह यीशु में थे। याद रखना, एक व्यक्ति अगर रोटी के घर में रहता है तो बगैर प्रार्थना किए नहीं रह सकता। क्या बगैर प्रार्थना किए कोई व्यक्ति रहेगा रोटी के घर में? रोटी का घर परमेश्वर का घर है, रोटी का घर परमेश्वर का मंदिर है। वहीं पे एक रोटियां मिलती है, वहीं से आशीष मिलती है। जब आपका यहीं पे सब लोग बैठे हैं तो क्या परमेश्वर के पास में नहीं बैठे हैं? जब आप परमेश्वर के पास में बैठते हैं तो क्या कभी आपका भी माइंड हो सकता है कि संसार की बातों की ओर चला जाता है? बैठे बैठे ही आप घूम के फिर के आ जाते हैं। फिर बोलते हैं आप कहाँ गए थे अम्मा, सुंदर अम्मा कहाँ गए थे? कुछ नहीं बोलेंगे। फिर 5 कहाँ चले गए थे? फिर बोलेंगे कुछ नहीं। वर्षा कहाँ गए थे? बैठे बैठे हमारा दिमाग क्या होता है, शंकर भैया को हम पूछ सकते कहाँ, हमारा बैठे बैठे दिमाग घूमता कि नहीं भैया? बैठे बैठे घूमते हैं। और आपको टिकट भी नहीं लगेगा, आप यहीं बैठे बैठे अमेरिका घूम करके आ जाओगे। ठीक है, ऐसा हम बैठे बैठे कर लेते हैं। तो रोटी के घर से एक व्यक्ति निकलना बड़ी एक अलग बात है। ये रोटी के घर से निकल रहे हैं। निकलने के बाद में कौन सी जगह में गए हैं? एक ऐसी जगह में गए हैं, पढ़िए बाइबल में, जहां से छोड़े वहीं पढ़िए। रूथ। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटे के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एफ्रातापी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। ये लोग कहाँ गए? बेतेल को छोड़े। कौन से घर को छोड़े? रोटी का घर, बेतेल का घर। वो घर को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? मोआब में। ये मोआब देश अच्छा देश नहीं है।
अगर आप बाइबल के विषय में अगर सुने तो आपको बहुत एक अजीब सा लगेगा। और कुछ घटना जो पाप करने वाले लोगों ने क्या किए, कुछ लोगों ने कुछ जीवन में क्या किए, कुछ गड़बड़ियाँ करके किसी व्यक्ति के साथ में बहुत सारी ये पाप की बातों को, शराब की बातों को लेके आए। ये ऐसा वाला देश है मोआब देश। आपको याद होगा कि ये मोआब एक ऐसा एक व्यक्ति का नाम है। बाइबल में कितने लोग को पता है मोआब किसका नाम है? किसी को पता है? मोआब उस व्यक्ति का नाम है। डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, कुछ लोग नए हैं, आप समझिएगा जो पुराने लोग हैं। जब लूत, ये एक मोआब देश श्रापित देश, मोआब देश पाप का देश है। और ये मोआब क्या है, इसको मृत सागर बोल करके क्या करते हैं, कहते हैं मोआब मृत सागर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेड सी। एक व्यक्ति रोटी के घर से निकल रहा है और मृत सागर में जा रहा है, तो क्या भला हो सकता है? नहीं। अब ये आप ऐसा सुनने से आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कई बार हम ऐसा क्या करते हैं, आशीष के क्षेत्र से निकल करके ऐसे विपरीत दिशा की ओर हमारा जीवन चलने लग जाता है। कुछ लोग कलीसियाओं को छोड़ते हैं, कुछ लोग परमेश्वर से मुंह फिराते हैं, कुछ लोग परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। और परमेश्वर कहता है, क्या तुझे ऐसा अधिकार है कि तुम मुझसे नाराज हो सके? क्या हमको ऐसा अधिकार है कि हम परमेश्वर से नाराज हो सकते हैं? क्या हम प्रभु से प्रश्न पूछ सकते हैं? हम मनुष्य से तो बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप बहुत सारे प्रश्न पूछोगे, कभी आपको उत्तर मिलते हैं या नहीं भी मिलते हैं। लेकिन मनुष्य का आप ये काम नहीं है कि वो परमेश्वर को प्रश्न पूछे। जब आप प्रश्न उसको पूछोगे तो, और जब प्रश्न पूछेगा परमेश्वर, तो क्या आप उत्तर दे पाओगे? परमेश्वर को आप तो प्रश्न पूछ लोगे तो परमेश्वर आसानी से आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। बहन, गीता को परमेश्वर आज दिखा रहे थे, कुछ समस्या में जो फंस रही है, परमेश्वर उस समस्या से उसको निकाल रहे हैं। कुछ बवंडर सा कुछ परिस्थितियों में फंसते हुए उसका जीवन दिखा रहा था, लेकिन मेरा परमेश्वर आज किस दिन में, जो विश्राम वार का पवित्र दिन है, परमेश्वर उस बहन को निकालेगा। और याद रखना, परमेश्वर आपके घरों में आपके बाल बच्चों के साथ में बड़े बड़े कामों को करेगा। और ये बड़ा काम परमेश्वर ने चालू कर दिया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये जब आप उत्पत्ति की किताब में देखते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू क्या कर, अपने घर से निकल करके क्या कर, मेरी उपस्थिति में चल। और वो अपने घर से निकल करके परमेश्वर की उपस्थिति में चला। और परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया था। और अब्राहम को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया और जब बात किया, तो क्या बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने लूत को भी दर्शन दिया? क्या लूत को भी कोई दर्शन मिला था? पांचों कितना दर्शन देखे? नींद में सोते तो है, एक आध भी दर्शन नहीं दिखता। नहीं दिखता तो सोना मतलब है। फिर क्या मतलब सोने का? आप प्रार्थना में प्रभु के घर भी सो रहे हो, अच्छी बात है। कुछ दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मत सोइए, ऐसे आंखों को खुली रखिए, नहीं तो फेंक के मारूंगी मैं। यहाँ सब चीज़ तो रखा हुआ है फेंक के देने के लिए आपको। अब्राहम को परमेश्वर का आवाज मिला, लूत को परमेश्वर का आवाज नहीं मिला। लेकिन फिर भी लूत क्या कर रहा है? अपने चाचा के पीछे। ये कौन थे? चाचा और भतीजे थे ये लोग। लूत और अब्राहम कौन लोग थे? चाचा भतीजा। कुछ लोग गाना गाते चाचा भतीजा वाला, है ना। कुछ लोग गाते मामा भांजा वाला। कुछ लोग कौन सा गाना गाते हैं? दोस्ती दोस्ती वाला। अलग अलग गाने हैं आजकल की दुनिया में, है ना। और दोस्ती निभाओ तो अच्छा निभाओ, नहीं तो दोस्ती मत करो। और सबसे अच्छा आपको एक ऐसा दोस्त मिलेगा बाइबल में जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूत अपने चाचा के साथ साथ चलने लगा। उसको ऐसा लगा कि जिस परमेश्वर ने इसको आवाज़ दिया है वो परमेश्वर सच है, और वो उसके पीछे चलने लगा। जब लूत साथ साथ में चलने लगे तो परमेश्वर ने धीरे धीरे इनके क्या हुआ, गायों की, धन संपत्ति की। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति ज़्यादा धनाढ्य नहीं था। अब्राहम और अय्यूब दोनों बाइबल में एकदम धनी व्यक्ति थे, काफ़ी धनी, काफ़ी धन रखने वाले व्यक्ति थे। तो इनके मन में ऐसा विचार आया कि हम लोग साथ में रहते रहते हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े मत हो, हमारी बीवियों में, हमारे परिवार में। इसीलिए अब्राहम ने कहा कि हम क्या करें, अलग अलग जाएंगे।
हम लोग क्या करेंगे, अगर तुम उत्तर में जाओगे तो हम दक्षिण में रहेंगे, दक्षिण में जाओगे तो हम पश्चिम में रहेंगे। हम अलग अलग रह के क्या करेंगे, एक साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे और बढ़ेंगे बोल करके अब्राहम ने कहा। और परमेश्वर ने पहले कहा कि पहला चुनाव कौन करेगा, लूत। पहला चुनाव किसको करना था, लूत को। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तू ले ले सब कुछ, नहीं। परमेश्वर ने पहला चुनाव करने के लिए कहा था कि लूत को जो चाहिए लेने दो। लूत के जीवन में जितनी बातें हैं उसको जो चाहिए लेने दो। हो सकता है आज आपके घरों में, आज आपके परिवारों में आपके प्रियजन, आपके अजीज लोग क्या है, चाहते हैं कुछ लेना, लेना तो चाहते पर देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। और अक्सर जिसके मन में एक लेने की बातें आती हैं वो क्या करते हैं, लेने के लिए प्रयास करते हैं। आप उड़ाव पुत्र को जानते हैं, उसने क्या कहा, पिताजी मुझे मेरे हिस्से का धन संपत्ति दे दे और मैं क्या हो जाऊंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। लूत ने क्या किया, एक ऐसी जगह को देखा, एक ऐसी जगह को देखा जो जगह में क्या है, पूरी हरियालियां दिखती थी, बहुत हरियाली दिखी। तो लूत ने आखिर उस जगह का चुनाव किस कारण से किया। अगर खेती किसानी का अगर काम करते हैं तो बंजर जमीन को देख के चुनाव करोगे क्या, कि हरियाली जगह देख के चुनाव करोगे। हरियाली जगह देख करके चुनाव करेंगे, अच्छा जगह है, अच्छी ज़मीन है, अगर हम एक बार फसल करेंगे तो दोबारा हमको और फिर अच्छा हो जाएगा और दोबारा भी हम फसल क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं बोल के हम ऐसा कोशिश कर सकते हैं। तो लूत के भी मन में वो नहीं जानता था कि ये क्या है, कैसा टाइप का ज़मीन है, उसको पता नहीं था। जो हरियाली जो दिख रही थी वो देश कैसा है उसको पता नहीं था, वो जगह कैसी है मालूम नहीं था। लेकिन हरियाली को देख करके लूत ने वहाँ का चुनाव किया और कहने लगे कि चाचा मैं क्या करूँगा, उस जगह पे मैं जाऊँगा। और फिर वो क्या किया, वहाँ गया। और जैसे वो गया उस जगह में, वो जगह का नाम क्या था, सदोम और अमोरा। क्या नाम था, सदोम और अमोरा की हालत आप जानते हैं कि क्या थी, कैसी परिस्थिति थी, कैसा जीवन में वो बातें थी उनके। परमेश्वर ने लूत को वहां लेके गया, लेके जाने के बाद में लूत एक ऐसा वाला व्यक्ति था कि उसको क्या किया, परमेश्वर ने वहां से निकाला। क्यों, क्योंकि उस नगर को परमेश्वर नाश करना चाहता था। अगर आज परमेश्वर अगर आपकी ज़िंदगी की कुछ बातों को अगर नाश करना चाहता है या हटाना चाहता है, उससे पहले परमेश्वर चाहता है प्रभु आपको निकालेगा। हालेलुया। पहले परमेश्वर आपके ज़िंदगी से आपको उस रास्ते से निकालेगा और निकालने के बाद में परमेश्वर आपके ज़िंदगी में छुटकारा देगा। हालेलुया। ये क्या हुआ, वहाँ से निकल गए। आग और गंधक ने क्या किया, सदोम और अमोरा को नाश कर दिया। आग और गंधक गिरी और परमेश्वर का दूत आया। दूत के आने के बाद में आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मोआब का कैसे निर्माण हुआ, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप रोटी के घर को तो जान रहे हैं, लेकिन मोआब का कैसा निर्माण हुआ, आखिर ये श्रापित क्यों पड़ा, ये क्या, ये ऐसा एक मृत सागर की तरह ये नाम क्यों पड़ा, इसके बिगनिंग का कारण क्या है। इसका बिगनिंग का कारण है लूत। मृत सागर जो बोल रहे हैं उसका मूल आधार लूत है। ये लूत वहां से निकला, परमेश्वर का दूत आया, वो सारी कहानी आप जानते हैं। जाने के बाद में परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को, अपने सबको लोगों को लेके क्या कर, चला जा। और ये क्या किया, लूत गया। जाने के बाद में उसकी बीवी क्या हो गई, पीछे पलट करके देखी, देखने से वो क्या हो गई, नमक का खंबा बनी। आज कई लोग आशीष के साथ में रहते तो है लेकिन पीछे पलट लेते हैं। आशीष तो रहती है, अनुग्रह तो रहता है, कई बार आपको परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आए ही रहते हैं, तो एक संडे गायब हो जाते हैं। परमेश्वर कई बार आपके जीवन में एक अद्भुत अलौकिक सामर्थ को देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में अनुग्रह देखने के लिए ही लाते हैं वो आशीषों को। लेकिन हम क्या रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति से मिस हो जाते हैं। कई बार परमेश्वर ने ऐसा आपकी जिंदगी में करना चाहा, ये बातें आपको पता नहीं है लेकिन हमको पता है। यहाँ से परमेश्वर दिखाते हैं। परमेश्वर की अद्भुत आत्मा उंडेली जाती है, सामर्थ का, छुटकारे का आत्मा परमेश्वर उंडेलता है, और परमेश्वर बड़े बड़े कामों को अपने जिंदगियों के द्वारा स्वर्ग से खोलते हैं। लेकिन हम आशीष लेने के टाइम में हमारा जीवन क्या रहता है, मिस कर देते हैं। यहाँ पर लूत की पत्नी थोड़ा सा, गाड़ियों के पीछे में एक नाम लिखा रहता है, नजर हटी और दुर्घटना होता है कि नहीं, थोड़ा सा नजर हट जाता है तो गड़बड़ी हो जाती है। लूत की पत्नी थोड़ा सा पीछे क्या देखी, तुरंत क्या हो गई, नमक का खंबा बनी। फिर उसके बाद में ये लोग जाते हैं, आगे जाते हैं,
लूत को परमेश्वर ने कहा कुछ भी हो जाए पीछे पलट करके देखना नहीं। आज परमेश्वर आपको भी कह रहा है कुछ भी हो जाए पीछे पलट करके देखना नहीं। आपका है जो नहीं है, जिसको आना है वो आगे आएगा, और जो नहीं है वो पीछे पीछे आते रहेगा, लेकिन पीछे पलट करके देखना नहीं। आप जितने लोग परमेश्वर की आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं, आपको पीछे हटने का चांस परमेश्वर नहीं देता है। और अगर पीछे हट जाओगे, अगर पीछे देख लिया, तो नमक का खंभा आप भी बन सकते हैं। और ये नमक का खंभा कोई भी काम का नहीं होगा। कोई काम का होता है नमक का खंभा, कुछ काम का नहीं। ये लोग आगे निकल जा रहे हैं, निकलने के बाद में वहाँ पे एक बड़ी सी घटना होती है। वो घटना आपको पता है, लूत के साथ में उसकी बेटियों का कुछ बात पता है आपको? कितने लोग को पता? हाथ उठाइए। बाकी डिटेल में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोगों को सुनने से अच्छा नहीं लगेगा। वो घटना उसके साथ में हुई, और वहाँ पे एक जो ऐसी कुछ अच्छा काम उनके द्वारा नहीं हुआ। किसके द्वारा? लूत को कुछ पता नहीं था, लूत ने कोई गलत काम नहीं किया। याद रखना, लूत परमेश्वर की आवाज़ सुन करके अपने चाचा के पीछे निकला, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उसके बच्चों के द्वारा कुछ गलत काम हुआ और कुछ गड़बड़ियाँ उनके साथ में हुई है। और तब जा करके उनकी एक संतान होती है। किसका? लूत की बेटियों की जो संतान होती है, तो परमेश्वर कहता है उसी को मोआब कहता है। बाइबल आप अच्छे से खोल करके पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। उसी जगह से परमेश्वर का क्या कहा, मोआब का नाम दिया, और ये मोआब देश तब से उस व्यक्ति के नाम के आधार पे मोआब देश पड़ा। एक गड़बड़ी वाली जगह में मोआब परमेश्वर देश डाल रहा है, उसको कह रहा है कि मृत सागर, डेड सी के नाम से परमेश्वर उसको कह रहा है ये मरा हुआ सागर मोआब देश है। ये मरी हुई बातें मोआब देश में होती है, गलत कामों की बातें मोआब देश में होते हैं। और मोआब देश के लोग क्या है? अच्छे लोग नहीं है। लेकिन ये क्या है? क्या नाम है इसका? नाओमी का पति का एलीमेलेक, और उसकी पत्नी बेतेल से निकल करके मोआब की ओर जा रहे हैं। बेतलहम से होते हुए मोआब की ओर जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि बाइबल में ये बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ है, और वहाँ से परमेश्वर की आशीष का घर खुल गया है। हालेलुया। ये लोग वहां से निकले, आशीष की जगह से निकल के मोआब में गए। मोआब में जाने के बाद में इनके पास में सब कुछ था। ये नाओमी के पास उसका पति था, दोनों बेटे थे, सब कुछ थे। लेकिन जैसे ये लोग मोआब में जा रहे हैं, मोआब में गए, मोआब में जा करके वहाँ के लोगों से रिश्ता बनाए। मोआब में जाकर के मोआबी लोगों से रिश्ता बनाए, शादी किए हैं, ब्याह किए हैं, और क्या किए? बहुओं को लाए हैं। और जैसे मोआब देश से बहुओं को शादी करके वो किए हैं, वैसे ही मुझे नहीं पता कितना साल वो लोग रहे हैं बहू लोग। उसके बाद में बाइबल बताती है उसका नाओमी का पति भी खत्म हो गया, नाओमी का एक बेटा भी खत्म हो गया, नाओमी का दोनों बेटा भी खत्म हो गया। लगातार कितने लोग खत्म हुए? 3 लोग। अगर आपके घरों में लगातार 2 से 3 लोग अगर कंटिन्यू खत्म हो रहे हैं, समझ जाना कि कुछ गड़बड़ी की बातें हैं। समझ जाइए कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। समझ जाइए कि कुछ श्राप लगा हुआ है। समझ जाइए कि कुछ अंधकार की शक्तियां काम कर रही है। याद रखना, ये लगातार 3 लोगों का खत्म होना, बाइबल बताती है 2 लोग अगर गवाही देते हैं, और अगर 3 लोग गवाही देते हैं, तो 3 लोगों की गवाही को क्या है? पक्की समझा जाता है। और 3 लोगों का मरना अशुभ माना जाता है। अगर एक व्यक्ति 2-3 साल में अगर एक व्यक्ति खत्म हो रहा है, तो उसका अशुभ नहीं मान सकते आप। लेकिन कंटिन्यू साल भर में, 2 साल में लगातार उस घर में मृत्यु का आत्मा घूमते रहता है। कहीं अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा होगा, तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। मेरा परमेश्वर आपको उस मरी हुई बातों से निकालने के लिए आपको इस जगह पे लेके आया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग सो रहे हैं? जागने वाले बोले हालेलुया, और सोने वाले बोले हालेलुया। सोते ना रहे, सोएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ये मोआब में जाने के समय में इनका ऐसा हाल हुआ। बेतलहम में ऐसा हुआ था कि इनके साथ में कुछ नहीं। मोआब में गए, सब चीज खत्म। और ये जो नाओमी जो स्त्री है, बहुत परेशान। कई बार जो आशीष वाली चीज हट जाती है,
कई बार अनुग्रह की चीज खत्म हो जाती है, कई बार अच्छे अच्छे लोगों से नाता रिश्ता टूट जाता है, कई बार आत्मिक लोगों से संगति हमारी अलग हो जाती है, कई बार परमेश्वर का हमारे घर में आना जाना बंद हो जाता है। कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें तो नहीं हो गई है नाओमी की तरह। और नाओमी कहती है मैं क्या हूँ, क्या लिखा है बाइबल में, नाओमी के सब लोग खत्म होने के बाद में नाओमी क्या कहती है, मैं क्या हूँ, मुझे मारा कहो, मैं नाओमी नहीं हूँ, मुझे मारा कहो, मेरा जीवन पूरा कड़वाहट से भर गया है, मेरा जीवन दुख से भर गया है, मेरे जीवन में शांति नहीं है बोल करके नाओमी कह रही है अब मेरे जीवन में कुछ अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि मुझे किसने मारा, मुझे उस परमेश्वर ने मारा। क्या परमेश्वर उसको मार सकता है? अगर मारना होता तो बैतलहम में ही में परमेश्वर मार देता, कोई नहीं बच पाते। यहाँ परमेश्वर क्या कह रही वो मेरा बाइबल में रूत की किताब में पढ़िए, शायद हो सकता है एक का आखिरी पदों में होगा या दूसरे का पहला पद में होगा। और ये कहती कि मुझे मारा कहो, मैं क्या हो गई हूँ, मेरे जीवन में पूरा किसी को नहीं मिला। इतना ज्यादा उसके जीवन में वो कड़वाहट से भर गई, इतना ज्यादा नाओमी अपने जीवन में। उसने उनसे कहा मुझे नाओमी ना कहो। कौन सा पद है? 20 1 का 20 पढ़ो पढ़ो। उसने उनसे कहा मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। यहाँ पे लोग उसको नाओमी नाओमी के नाम से जानते थे। आज हो सकता है आज आपको लोग कहते होंगे ये वर्षा है, इसका नाम आनंद है, ये बहन का नाम ये है, इस बहन का नाम शांति है। हो सकता है आपका नाम ऐसा होगा, लेकिन आपके नाम के अनुसार आपके जीवन में काम नहीं हो रहा होगा। कई लोग आनंद का नाम तो रहता है, लेकिन जीवन में आनंद नहीं रहता है। शांतिबाई नाम तो रहता है, लेकिन शांतिबाई नहीं रहती, क्रांतिबाई घुसी हुई रहती है। यहाँ पे कई लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। और भैया यहाँ पे शंकर भैया बैठे हैं, कई लोग आपको शंकर भैया के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या शंकर भैया, ये शंकर भैया वही है जो दुनिया जानते हैं। जैसा नाम है वैसा हमारे जिंदगी में हो पाता है? नहीं हो पाता है। और तब हम बोलते हैं क्या मेरा नाम, ये मेरा नाम अच्छा नहीं रखा। अब बच्चों से पूछो, बच्चे लोग बोलेंगे मेरा नाम ऐसा क्यों नाम रखे। कितने बच्चे लोग बोलते हैं मेरा नाम ऐसा क्यों रखे, मेरा नाम दूसरा नाम रखना था, मेरा नाम वो रखना था, मेरा नाम वो रखना था, हट मुझे ये नाम पसंद नहीं है। ऐसा बोल करके सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। सोइए मत, जागते रहो। बस मैं समाप्त करने वाली हूँ, 10-15 मिनट और। तो यहाँ पे इसको लोग कह रहे होंगे कि ये नाओमी है, नाओमी है। नाओमी क्या कहती है, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे क्या कहो, मारा कहो। मारा, मुझे किसने मारा, मुझे उस परमेश्वर ने मारा। परमेश्वर ने मारा है बोल करके मेरे जीवन में आज इतना दुख आ गया है। आप बोलते हैं बेटा मेरे जीवन में इतना दुख है, बेटी मेरे जीवन में इतना दुख है, भाभी मेरे जीवन में इतना दुख है, मेरे भाई मेरी बहन। हो सकता है आपके जीवन में दुख होगा, लेकिन इस नाओमी से बढ़कर आपके जीवन में क्या दुख होगा, कोई इसके साथ में नहीं है। ये इसके जीवन का सब कुछ खत्म हो गया। आपको याद है जब मिस्र देश से इस्राएली लोग जब निकले तो उनके पास में कोई पानी नहीं था, और ऐसा एक पानी था जहाँ पे क्या है, एक मारा नाम का एक पानी है जिसमें क्या है, कड़वा पानी। कड़वा पानी एक ऐसा कुआं में था, और लोग कहते हैं कि ये कुएं का पानी कड़वा है। क्या ये कड़वा पानी को हम पी के रह सकते क्या? प्रभु अच्छा होता कि हम वहीं मिस्र देश में रहते, तो आज हमें ये कड़वा पानी नहीं पीना होता। और बहुत कुड़कुड़ाते हैं कौन? इस्राएली लोग। कहीं आप भी तो नहीं कुड़कुड़ा रहे हैं? अगर आपको परमेश्वर मार रहा है, आपके बाल बच्चों को अगर परमेश्वर मार रहा है, अगर आपको लाठी पड़ गई है, अगर आपके जीवन में अगर ऐसी तकलीफें आ गई है, कहीं आप भी तो नहीं रो रहे और कुड़कुड़ा तो नहीं रहे हैं? रोइए तो जरूर, लेकिन कुड़कुड़ाइए मत, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ये कड़वे के बाद में कुछ मीठा भी करना चाहता है। हालेलुया। जितना कड़वापन आया, जितनी भी कड़वी बातें आपके जिंदगियों में जहन में गूंज रही है, चाहे आपके परिवार के तरफ से हो, चाहे किसी भी तरफ से, जितनी भी कड़वाहटों का आपका सामना आपको करना पड़ रहा होगा। कई बार बड़े लोगों को इस बातों का सामना करना पड़ता है, कई लोग छोटे लोग इस बातों का सामना करना पड़ते हैं। कई लोग घर की परिस्थितियों को संभालने और संवारने के लिए सब लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन कोई न कोई घर का एक जिम्मेदारी को संभालता है। और जब एक जिम्मेदारी को जब संभालता है व्यक्ति, तो उसके जीवन में ये बातें नजर आती है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। और ये गलत होने के बाद में कुछ लोग कहते हैं कि क्या प्रभु मैं इस जगह में निकल करके आया, भला होता
कि मैं वहीं मिस्र में रहता, पड़ा रहता, मुझे ये कड़वा पानी तो पीना नहीं पड़ता। आज मेरे जीवन में ये कड़वी बातें आती तो नहीं, लोग मुझे कड़वी बातें बोलते तो नहीं। आज लोग अगर आपको अगर एक कड़वी बातें बोले, आप दोबारा उनका चेहरा नहीं देखोगे। अगर आपके साथ में एक कड़वाहट की बात अगर किसी ने कह दिया, जिंदगी भर ये कड़वी बातें याद रहती है, लेकिन मीठा वाला कभी याद नहीं रहता। लेकिन कड़वा बातें हमेशा याद रहती कि उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा मारा, उसने बेवजह। एक बार की बात है, जब मेरे पापा जब ड्रिंक करके आए थे, मैंने मेरे पापा को एक गाल में लगाया था और मेरे पापा जिंदगी भर याद रखे कि इसने मुझे मारा था। और फिर उसके बाद में क्षमा मांग करके परमेश्वर के सामने क्या किए, हम पश्चाताप भी किए। और उसके बाद में मेरे पापा जी कहते थे ये मेरा बेटा है बोल के, और भी बहुत सुंदर तरीके से प्यार करते थे। लेकिन एक बात जिंदगी भर याद रहती है। आज हो सकता है आपके पास में एक बात होगी या 2 बातें होगी या 10 बातें होगी, आपके ज़िंदगी में यादगार बन करके रह रही होगी, और इस वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आपकी ज़िंदगी वहीं पे अटकी पड़ी है कि आप चाहते कि परमेश्वर आपको वहाँ से निकाले। आपको निकालने वाला कोई नहीं होगा। इस कड़वे जगह से, कड़वाहट की ज़िंदगी से निकालने वाला कोई नहीं है, लेकिन आज आप उस जगह से निकलने वाले हैं। हालेलुया। कड़वी बातों से निकल करके आप आज़ाद होने वाले हैं। जैसे मारा का कड़वा पानी मीठा हो गया, मूसा परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको एक पौधा बतलाया कि ये पौधे को तू पानी में डाल, और वो पौधा प्रभु यीशु मसीह की ओर से था। हालेलुया। आज ऐसा एक पौधा प्रभु यीशु मसीह के नाम की तरह हमारे जीवन में आया हुआ है, ताकि हमारे कड़वेपन को दूर करे, और जब ये कड़वापन दूर हो जाएगा तो आशीष भी निश्चय वापस आएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको परमेश्वर इस कड़वेपन से निकालना चाहता है। ये मरे हुए सागर से परमेश्वर निकालना चाहता है आपको। परमेश्वर इस मरे हुए सागर से निकाल करके फिर परमेश्वर उसी रोटी के घर में पहुंचाना चाहता है जहां से आपकी आशीष है। हालेलुया। ये नाओमी के जीवन में बहुत बुरा हुआ। बुरा होने के बाद इनके दोनों बेटे खत्म, पति खत्म। ये कहती है अपने बच्चों से, अपने बहुओं से कहते कि तुम लोग भी क्या करो, मेरे पास तो बेटा नहीं है, अब तुम क्या करो, वापस चले जाओ, मेरे पास और कोई बेटा नहीं है, मैं और क्या करूं तुम्हारे लिए, तुम वापस चले जाओ, अब तुम कैसे जिंदगी में जी रहे हो। ऐसा बोल करके ये लोग क्या करते हैं, बाइबल बताती है मोआब देश में एक अजीब सी चिल्लाहट है। आप यशायाह 15 अध्याय निकालिए। ये मोआब देश में एक अजीब सी गूंज है, अजीब सी एक रोने की आवाज है मोआब देश में। यशायाह 15 4, 5, 8 पढ़िए। हेशबोन और एलाले चिल्ला रहे हैं, उनका शब्द यह तक सुनाई पड़ता है। इस कारण मोआब के हथियारबंद चिल्ला रहे हैं, उसका जी अति उदास है। यहाँ पे